हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है विच इज एन अल्कीन। अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ कराया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और प्रोडक्ट बन रहा है। सवाल यही है कि आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट इसमें कौन सा बनेगा। चलिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं और देखते हैं सबसे पहले ये कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है ना, ये पेरोक्साइड इफेक्ट का सवाल है। पेरोक्साइड इफेक्ट का सवाल है जहां पर हम जो है हाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं अल्कीन का। तो ये इसको पूरा लिख देते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट इन हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अब हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब ये हुआ बच्चों कि आप अल्कीन में H और X दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो पेरोक्साइड इफेक्ट इन हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन is the required key concept in this question। इसको खराश इफेक्ट का भी नाम दिया गया है। अब देखिए, आप इन दोनों में से किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो रिएक्शन है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब ये है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब ये है कि जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन लेस कार्बन के ऊपर जाके अटैच हुआ है, जबकि मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन विल अटैच टू अ हाइड्रोजन रिच कार्बन एटम। तो यहां पर जो है ना, हाइड्रोजन वैसी जगह पे जाके अटैच होगा, हाइड्रोजन एटम, नॉट हाइड्रोजन एटम, आई वुड से हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन विल attach to carbon atom, to carbon having lesser number of hydrogen। अब देखिए, ये जो है आपको पता चलेगा तब जब आप फाइनली इसके रिएक्शन को, मैकेनिज्म को समझेंगे उसके बाद। तो चलिए, ये पेरोक्साइड इफेक्ट वाला जो है सवाल सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो जो रिएक्टेंट है उसके साथ साथ करेंगे। चलिए, इसको मैकेनिज्म के थ्रू मैं बनाने की कोशिश करता हूं। जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो होता है इनिशिएशन का स्टेप। द वेरी स्टेप जो पेरोक्साइड आपने लिया है, अब देखो पेरोक्साइड कोई भी ले सकते हैं ना। मान लो हमने इन जनरल पेरोक्साइड ले लेता हूं मैं, ROOR। तो सबसे पहले इन द वेरी फर्स्ट स्टेप देयर विल बी अ होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ दिस पेरोक्साइड, जहां से आपको एक OR रेडिकल, 2 OR रेडिकल बेसिकली मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया, OR रेडिकल मिल गया। अब अगला स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है कि जो आपके पास HBr है, राइट, HBr ही दिया हुआ है ना हमारे पास क्वेश्चन में, तो इसको उल्टा लिख लेते हैं, BRH लिख देते हैं इस तरीके से ताकि एरोज बनाने में आसानी हो। अब ये HBr वाला जो है, ये पोर्शन, ये O रेडिकल, ये इससे H ले लेता है और ये इस तरह से यहां से जनरेट होता है Br रेडिकल। अब देखिए क्या हो रहा है, ये Br रेडिकल जनरेट हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन गया, ROH, ठीक है। इतना हमारे पास बन चुका है। अब जो हमारे पास अल्कीन गिवन है उस पे Br रेडिकल अटैच करेगा एंड दैट विल बी योर प्रोपगेशन स्टेप, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोपगेशन स्टेप जो है देखिए इसी स्टेप में होता है। तो ये है आपका PH, यहां पे लग गया CH, ये लग गया डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे Br रेडिकल। अब देखिए एक चीज समझिएगा, ये Br रेडिकल लगने के 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हैं? लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन फर्स्ट। अब देखिए, यहां पर भी Br लग सकता है और यहां पर भी लग सकता है ना, दोनों में से कहीं पे भी लग सकता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, समझना इसको। अब आप देखो यहां पे क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि Br ऐसी जगह पे लगे कि जो फ्री रेडिकल जनरेट हो वो स्टेबल हो। तो दोनों जगह हम फ्री रेडिकल मतलब जनरेट करके देख लेते हैं। तो मान लो मैंने Br लगा दिया यहां पे, CH लास्ट वाले पे लगा दिया मैंने Br, CH2, और लग गया यहां पे आपका Br। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, एक यहां पर CH है, Br यहां पे लगा देते हैं और यहां पे बना देते हैं CH2 रेडिकल। अब देखिए आपके पास ये जो रेडिकल है, दिस इज बेंजाइलिक रेडिकल। नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक रेडिकल इज वेरी वेरी मच हाई एज कंपेयर टू 1 डिग्री रेडिकल। तो ऑब्वियस सी बात है ना,
कौन सा रेडिकल बन रहा होगा, ये वाला रेडिकल बन रहा होगा, बेंजाइल रेडिकल। तो अगला जो स्टेप होगा वो यहीं से कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अगला स्टेप अगर यहां से कैरी फॉरवर्ड हम करें तो CH रेडिकल और यहां पे CH2 के ऊपर लगा हुआ है बच्चों Br। अब ये रेडिकल क्या करता है, आपके पास जो एक और मतलब जो दूसरा HBr का मॉलिक्यूल होगा वहां पे इस तरीके से जो है हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बनता है और यहां से वापस से एक Br रेडिकल जनरेट होता है। तो फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है बच्चों वो मिल रहा है CH, यहां पर लग गया H और यहां पर CH2 के साथ लग गया Br। अब एक चीज समझना आप यहां पे, आपको नहीं लग रहा कि ये हाइड्रोजन अल्टीमेटली कहां अटैच हुआ है, जहां पे हाइड्रोजन लेस था। अगर हम जो हमारा पेरेंट कंपाउंड है उसकी बात करें तो पेरेंट कंपाउंड में हमारे पास दो कार्बन है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है जो मतलब जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब इसमें जो पहला वाला कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन कम है ना। अगर इस कार्बन की बात की जाए अगर इस कार्बन की बात की जाए तो इसके पास तो हाइड्रोजन कम है, उसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यही तो कहता है कि हाइड्रोजन वहां अटैच करेगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो देखो आप हाइड्रोजन अल्टीमेटली कहां अटैच हो रहा है, CH वाले पे, ना कि CH2 वाले पे। सो दिस इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट विच यू विल getting in this reaction. This will be your major product, I would write. This is the major product जो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला। अच्छा, एक स्टेप जो होता है ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में वो होता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है बच्चों कि जितने भी तरह के आपको रेडिकल मिल रहे हैं उन सबको जोड़ जाड़ के जो भी मिल रहा है सब बना लो, जितने भी बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आरओ रेडिकल मिलके फिर से पेरोक्साइड बन जाएगा, ये Br रेडिकल और ऐसा एक और रेडिकल मतलब जो दूसरा Br रेडिकल होगा वो मिलके Br2 बना देंगे। फिर इस तरह से बहुत सारे साइड रिएक्शंस हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट ऑफ मच रेलिवेंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो मेजर प्रोडक्ट है हमारा उसको चेक करते हैं कहाँ पे बना है हमारा। ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पे दो बार ब्रोमीन लग गया है, बल्कि जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह पे H और एक जगह पे Br लग रहा है। पहला आंसर तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी में क्या हुआ, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट ब्रोमीन लग गया H के जगह पे, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। सी में देखिए वापस से बीच वाले पे लगा है, ये बना रहा है इस रेडिकल से 1 डिग्री रेडिकल से बना रहा है ये प्रोडक्ट, तो ये भी पॉसिबल तो नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।